Hello बच्चों, let's read the question. The displacement of a body executing SHM is given by x equals a sin 2 pi into t plus pi by 3. The first time from t equals 0 when the velocity is maximum is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here key concept will be given as सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी जो इक्वेशन गिवन होती है सिंपली इट इज गिवन एज x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी. यहाँ पे x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है, a एम्पलीट्यूड को, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है. नाउ अगर हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना होता है तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन ओपन हो जाती है. और अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो हम वेलोसिटी की इक्वेशन को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू गिवन है, यानी जो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, इट इज a साइन 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3 के बराबर गिवन है. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द फर्स्ट टाइम फ्रॉम t इक्वल 0 व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. हमें ये बताना है वो फर्स्ट टाइम कौन सा होगा जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे. सो इट विल बी गिवन एज v इक्वल्स dx डिवाइडेड बाय dt. इसको डिफरेंशिएट अगर हम कर दें तो वी नो दैट दिस विल बी गिवन एज a तो हमारे पास कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3. तो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कॉस की टर्म में आ जाएगा. फिर हम जो साइन का फंक्शन है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो 2 पाई है ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज कॉस 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3. नाउ फॉर द गिवन कंडीशन हमसे पूछा गया है वो कौन सा टाइम होगा जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. नाउ वेलोसिटी मैक्सिमम अगर हम एसएचएम की कंडीशन में बात करें तो सपोज हमारे पास ये मीन पोजीशन आ गई. जब हम ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे रीच आउट करता है. तो एक्सट्रीम पोजीशन के केस में हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है ये 0 के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम केस में एक्सीलरेशन मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है. यानी ये हमारे पास अगर मीन पोजीशन है, अगर मैं इसको मीन पोजीशन कंसिडर कर रही हूँ तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी. और एक्सट्रीम पोजीशन के केस में हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो 0 के बराबर होती है. अगेन जब ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन से अगेन मीन पोजीशन पे आएगा और मीन पोजीशन से अगेन ये जो दूसरी साइड है वहां एक्सट्रीम पोजीशन को रीच करेगा तो वहां पे भी वेलोसिटी हमें 0 देखने को मिलेगी. तो जब ये फर्स्ट टाइम अपनी मीन पोजीशन पे होगा वो टाइम हमने 0 के बराबर कंसिडर किया है. तो अगेन जब ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके दोबारा से मीन पोजीशन पे आएगा उस पर्टिकुलर टाइम को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी दैट विल बी इक्वल टू दी a 2 पाई, क्योंकि हमें पता है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, दैट विल बी गिवन एज a इंटू 2 पाई. तो जो v मैक्स की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 2 पाई इंटू a. ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू a इक्वल्स 2 पाई इंटू a कॉस 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हमें टाइम की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना है तो जो कॉस की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर केस में ये हमें फेज को रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर हम यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन से कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये टोटल यहाँ पे पाई फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. पाई का मतलब ये हो गया कि ये पहले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा. अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये इसकी मीन पोजीशन आ गई, यहाँ से ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को रीच करेगा एंड एक्सट्रीम पोजीशन को रीच करने के बाद अगेन ये अपनी मीन पोजीशन को यहाँ पे रीच करेगा. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसका फेज डिफरेंस देखें इनिशियल पोजीशन के कंपैरिजन में दैट विल बी इक्वल टू पाई. ये पाई के बराबर हमें ऑब्जर्व होगा. यानी अगर हम चाहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का केस बने दैट विल बी गिवन एज कॉस 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3 दैट विल बी गिवन एज 1. तो यहाँ पे ये वैल्यू +1 के बराबर भी हो सकती है और -1 के बराबर भी हो सकती है. प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फेज की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे पहले देखा था हमारे पास जो फेज का डिफरेंस हमने ऑब्जर्व किया है वो पाई के बराबर किया है. तो 2 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3 इसकी जो वैल्यू होगी ये पाई के बराबर हमें देखने को मिलेगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से 2 पाई इंटू टी विल बी गिवन एज पाई माइनस पाई बाई 3. तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू टी इक्वल्स
2π/3 के बराबर। सिमिलर टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो जो t की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 1/3 सेकेंड। तो 1/3 सेकेंड के बाद ये अगेन यहाँ पे अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच करेगा आफ्टर t = 0, यानी मीन पोजीशन से चलने के बाद 0.33 सेकेंड के बाद अगेन ये अपनी मीन पोजीशन को यहाँ पे रीच करेगा। यानी इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास यहाँ पे 0.33 सेकेंड में हम इसको लिख सकते हैं। सो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.